अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कांग्रेस अपने ही अंतर विरोध की शिकार है और कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ खराब चल रहा है और कांग्रेस अपने ही बने जाल में उसके बड़े बड़े नेता फंस जा रहे हैं और कांग्रेस जहां है वहां भी सिमटती और सिकुड़ती जा रही है। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं जो कुछ 24 घंटे से चल रहा है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और कांग्रेस के अंतर विरोध के बारे में इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने भाइयों, कांग्रेस को विपक्ष की आवश्यकता नहीं है, तो कांग्रेस के भीतर एक शाश्वत विपक्ष है, एक ऐसा विपक्ष जो कांग्रेस के भीतर रहता है और कांग्रेस जैसे ही आगे बढ़ती है वो पीछे खींच लेता है। कमोबेश हर राज्य में आप कांग्रेस के साथ इस अंतर विरोध को पाएंगे। ये खोज है, डिस्कवरी, और ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस के भीतर का ये विरोध क्यों है। कांग्रेस के भीतर ही विपक्ष का जन्म कैसे होता है। जो चीज़ बहुत ग्रेसफुली आराम से हैंडल हो सकती है, ठीक से टैक्टिकली हैंडल की जाती है, उस पर चारों तरफ गंदगी बिखेर देना, ये आजकल कांग्रेस की एक नई फितरत हो गई है। कोई भी राज्य आप देख लें जहां ये सत्ता में है, इन दिनों या तो वहां संघर्ष है, यहां पार्टी में फूट है, या फिर बगावत है। केंद्र की सत्ता के हाथ से गई और राज्यों में जनाधार क्या सुकड़ा, हर क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस आला कमान को आंखें दिखा रहा है। जब आपके पास ताकत नहीं होती है तो आपके सिपाही सालार ऐसे ही आपके साथ करते हैं जो कुछ गांधी फैमिली के साथ और कांग्रेस के साथ दिल्ली में हो रहा है, देश में हो रहा है। अशोक गहलोत 40 साल से कांग्रेस में विभिन्न पदों पर, जिनके बारे में अब तक ये धारणा थी कि गांधी परिवार के सबसे खास वफादार, 2 मिनट नहीं लगा कुर्सी के लिए उन्होंने गांधी परिवार को धता बताते हुए जयपुर में ऐलान कर दिया है, नहीं हटेंगे। अजय माकन और खड़गे को बहिरंग और अपमानित होकर दिल्ली लौटना पड़ा, गुजरात जयपुर से बेइज्जत होकर। इन्होंने मीटिंग बुलाई, गहलोत के समर्थकों ने पैरेलल बैठक बुला ली और ये संदेश दिया, मुख्यमंत्री तो हम चुनेंगे। जो काम बहुत ग्रेसफुल तरीके से हैंडल हो सकता था, मैंने शुरुआत में कहा, उसको किस तरह से गंदगी में तब्दील कर दिया गया। कांग्रेस इसकी उदाहरण है। अब कोई ताज्जुब नहीं कि ये आगे चलकर अगले 2 दिनों में और विकृत रूप ले और ज़्यादा अपमानजनक तरीके से ये सब संचालित हो। कारण क्या है? हैंडलिंग, अनुभवहीनता या संगठन पर लगातार कमज़ोर होती जा रही गांधी परिवार की पकड़ और देश के सबसे बड़े अपोजिशन की ये बेहाली और ये बदहाली और उनको मिल रही इस तरह चुनौतियां, ये 2024 में कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान की तरफ धकेल रही हैं। क्या कांग्रेस को इसकी फिक्र है? शायद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, जनता के बीच हैं। लेकिन राजा जब युद्ध में हो या जनता के बीच हो और उसके किले पे अटैक हो जाए और उसकी सेना के खास सिपाही सालार बागी हो जाएं, तो राजा को क्या करना चाहिए? आपको बेहतर पता है। पूरा इतिहास इन्हीं सब चीज़ों से भरा पड़ा है। लेकिन कांग्रेसी न अतीत से सबक लेते हैं, न वर्तमान से सीखते हैं और न अपना भविष्य उज्जवल देखते हैं इस वर्तमान दौर में। तो कांग्रेस के इस लगातार हो रहे पतन का कारण क्या है? हम इस पर खुलकर आज चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस लगभग खत्म, 2% वोट बैंक, 2%, इतने ज़्यादा तो यहाँ नोटा को मिल जाता है। 6 महीने से कोई अध्यक्ष ही नहीं है, पार्टी संगठन का आता पता नहीं है। जो संगठन बड़े जोर शोर और बैंड बाजे के साथ बनाया गया था, खत्म। तो कांग्रेस खुद धीरे धीरे अपने को सिमटती सिकोड़ती और बेदम क्यों होती जा रही है? यही हाल रहा तो 2024 में बीजेपी के मुकाबले क्या ही खड़े हो पाएंगे? बड़ा सवाल है। कुछ बयान सुने, डिबेट आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास में कुछ विधायकों के नुमाइंदे जो मंत्री थे वो लोग आए और 3 शर्तें उस वक्त रखी गई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। कांग्रेस अध्यक्षा को हमने बहुत विस्तार से सारी की सारी बातों को बताया था। जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा। पार्टी में डिसिप्लिन भी होना चाहिए
पार्टी को मजबूत भी करना चाहिए और पार्टी में एकता भी होना चाहिए। इसके लिए जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे उनको सबको मानना पड़ेगा। परशुराम मदेरणा ने अपने सार्वजनिक पटल पर एक स्पीच दी थी और ये कहा था कि ऊपर भगवान और उसके बाद अगर मैं धरती पे किसी को मानता हूं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को मानता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा उस परिवार की विरासत को आगे ले जाने वाली रही हूं, उनके सिद्धांतों को सजो के आगे चलने में विश्वास रखती हूं और जहां पर भी कांग्रेस और कांग्रेस प्रेसिडेंट और आला कमान होंगे वहां मैं होंगी। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र कभी था ही नहीं। इन्होंने देश और पार्टी डिक्टेटरशिप से ही चलाई है और जब जब ये नाटक करा है लोकतंत्र का तब इनकी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई है। लेकिन इसके अंदर राजस्थान की जनता पिस रही है, चाहे गांव, गरीब, महिला, किसान हर तरह से त्रस्त है। राजा जब कमजोर होता है तो सिपाही सलार इस तरह तख्ता पलट करके कब्जा कर लेते हैं। अशोक गहलोत को इस मकसद से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था कि वो गांधी परिवार के सबसे निकट हैं, वफादार हैं। लेकिन जब वफादारी के टेस्टिंग का टाइम आया तो सबसे पहले आला कमान को धोखा किसने दिया? गहलोत ने, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा। तो कुर्सी और सत्ता है, यहाँ जिसकी सत्ता और कुर्सी होती है, खेल उसी का होता है। शक्तिहीन हैं तो फिर आपको संघर्ष में जाना ही पड़ेगा। तो गांधी परिवार के पास और कांग्रेस के पास संघर्ष में जाने के अलावा और कोई विकल्प अब बचा नहीं है। और इस तरह की फजीहत कांग्रेस अपनी क्यों करा रही है, ये एक सोचनीय प्रश्न है और आज हम परिचर्चा में इसका जवाब तलाशने की